सुदामा ने कहा, देखा हमने गोविंद चलते समय जिसने कपड़ों को भी उतरवा लिया। सुशीला कहती है, प्रभु मेरे आंख में कोई परपुरुष ना बैठा हो तो मेरी बात रखने को, पंचायत तोड़ने को तुम्हें आना पड़ेगा। उसी समय भगवान सुशीला सुदामा के मध्य में प्रकट हो गए। सुदामा ने प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं द्वारका छोड़ के आया, आप यहाँ कैसे? कहा भैया सुदामा, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मैंने दिया है। मुझसे मिलने के बाद में घर में झगड़ा नहीं लेने देता, तुम्हारी पंचायत तोड़ने को आया हूँ, सब कुछ मैंने दिया है। सुदामा रो पड़े, मैंने स्वप्न में भी दौलत नहीं है मांगी, ये सब मुझे देके शायद अपने भजन से मुझे अलग करना चाहते हो तो सुनो, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं यह चला। उसी समय सुदामा वन के लिए चले गए। परीक्षित कहते हैं, जाना ही था तो पहले ही चले जाते, 2 घंटे की कथा क्यों होती? सुखदेव भगवान कहते हैं, छोड़ना नाम है उसका जो सब कुछ होते हुए छोड़ के बता दे, उसको छोड़ना सही में माना जाएगा। पूरे सुदामा चरित्र से ये 4-5 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। जो भगवान के चरणों में जुड़ा है वह धनवान है, ईश्वर के चरणों से दूर है वह दरिद्र है, महान वह गरीब है, पहली बात है। और दूसरी बात इससे यह सीखने को मिलता है कि 4 की परीक्षा आपत्ति में होती है। एक है धर्म, एक है धैर्य, और एक है पत्नी, और एक है मित्र। 4 की परीक्षा तभी है जब आपत्ति परेशानी आती है। सुदामा का पूरा चरित्र इन्हीं 4 के ऊपर टिका हुआ है। सुदामा के चरित्र में धैर्य है, सुदामा के चरित्र में धीरज है, सुदामा के चरित्र में मित्र कृष्ण, और सुदामा के चरित्र में पत्नी सुशीला। 4 के अलावा सुदामा चरित्र में 5वां नहीं है। आप बढ़िया पत्नी बनना चाहते हो तो बढ़िया नारी कोई तब हो सकती है जब पत्नी की आपत्ति विपत्ति में कंधे से कंधा लगा करके सहयोग करे। आप बढ़िया मित्र तब बन सकते हो जब मित्र की परेशानी में आप सहायक बने। यह बात जो भागवत में कही है, इसी बात को रामचंद्र मानस के अरण्यकांड 2 नंबर 12 के नीचे माता अनसुईया माता जानकी के माध्यम से जगत को बता रही है। बहुत सुंदर चौपाई है। एक ही चौपाई पर पूरा सुदामा चरित्र समर्पित कर देते हैं। चौपाई आप सबसे आती है। धीरज धर मित्र अरुणारी, धीरज धर मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिय जारी, आपत्ति काल परखिए हुजारी, धीरज धरम मित्र अरुणारी, धीरज धरम मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी, धीरज धरम मित्र अरुणारी, धीरज धरम मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए जारी, आफत काल परखिए जारी। आपत्ति में 4 की परीक्षा। सुदामा वन के लिए चले गए हैं। बाद में तो यह लिखा है कि धरती पर भगवान सुदामा को स्वयं लेने के लिए आए लास्ट के समय में। भैया माइक, हेलो माइक, श्री राधे। सुदामा चरित्र को, इस सुंदर पुष्प को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। पूछा गया परीक्षित को, अब क्या सुनना चाहते हो? कहा भगवान सबको छोड़ छाड़ के द्वारका चले गए तो माता यशोदा नंद बाबा से फिर कभी जीवन में मुलाकात हुई कि नहीं हुई, ये बता दीजिए। क्या प्यारी कथा है। कह दिया हाँ मुलाकात हुई। कब? कह दिया बात उस समय की है कि अतई कदा द्वारवत्यां वशतो राम कृष्णयो सूर्यो पराग सोमाना शीत कल्पक्षये यथा। जिस समय भगवान द्वारका में थे उस समय एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा। इतना बड़ा ग्रहण अभी पड़ा नहीं है, सूर्य ग्रहण पड़ा। तो सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के लिए सभी द्वारका के लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। यह वह स्थान है जिस स्थान पर 5 कुंड हैं। निक्षत्रिया मई कुर्वन राम शस्त्रवृतांबरा नृपाणाम रुद्रोदीर्ण यत्र चक्रे माद्यदान। क्षत्रियों से अधर्मी क्षत्रियों से 21 बार विहीन किया परशुराम जी ने। तो उस हत्या
सार्वजनिक हत्या में पाप तो लगाई, उस पाप को धोने के लिए परशुराम जी ने इस धरती पर 5 कुंड बनाए। यह कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती है। आज भी सूर्य के समय पर इन कुंडों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम, श्री वसुदेव जी महाराज, यह सबके सब लोग श्री कुरुक्षेत्र चल करके आए। इतना ही नहीं, इधर मथुरा से भी सब लोग यहाँ चल करके आए और उधर नंदादीन सुरधो गोपान गोपीशोत्कंठताश्चरम, उधर नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां भी यहाँ चल करके आई हैं। तदपश्चात यहाँ लिखा हुआ है, इतना ही नहीं, हस्तिनापुर से भी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और दुर्योधन, दुशासन और बंधुओं धृतराष्ट्र, यह लोग भी चल करके आए। सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, बड़े आनंदित मग्न हो रहे हैं। जिस समय कुंती माता अपने भैया वसुदेव से मिली है, आज बहन भाई मिले हैं बहुत दिनों के बाद, माँ कुंती इतना रोई और कुंती क्या कहती है, भैया प्रथा भ्रातृ सुभिक्षा तत्राण पितरावती भ्रातृपत्नी मुकुंदा च सौ संकृस्ता सोचा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित एक बार सुनो माता कुंती की बात। कुंती उवाच, कुंती बोली कि आर्य भ्रातर हम मन्ये आत्मान नमत्कृता शिशम यदवा आपसु मध्यार्नानुस्मृतः सत्तमा। मुझे तो आज पता लगा है कि परमात्मा जिसका वामांग हो जाए, यानी ईश्वर जिससे अलग होगा जाए, उसको तो कुटुंब कबीला और अपने भी छोड़ देते हैं। वसुदेव ने कहा क्या हुआ? माता कुंती रो पड़ी। कुंती ने कहा भैया मेरे ऊपर इतनी आपत आई, मेरे पुत्रों को लाक्षा घर में जलाया, भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, मेरी पुत्र वधु द्रौपदी को भरे दरबार में विवस्त्र किया गया, एक बार तुमने समाचार भी नहीं पूछा। तब वसुदेव जी क्या कहते हैं, अंब मासमान सुये था देव क्रीडन कान्न रान। इतना प्यारा श्लोक है। वसुदेव कहते हैं, बहन यह दुनिया तो परमात्मा का खिलौना है, पता नहीं भगवान किसको किस ढंग से नचावे। बुरा न मानना, कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशो दशा। बहुत दिनों के बाद ये कथा, मुझे यह लग रहा है कि शायद आज 15-16 साल के बाद इस कथा को मैं कह रहा हूं। 15 साल तो कम से कम समझिए। मेरा ये स्टाफ जो अभी है, उन्होंने ये कथा नहीं सुनी होगी, बस वो मन में बात आ गई, पन्ना पकड़ लिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल से कथा ना कही हो तो हमसे आती ना हो, बस वही समय की बात है। बड़ी प्यारी कथा है महाराज। कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशो दशा। कहा कंस ने हमारे ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार किया, बहन मेरे 6 पुत्रों को मार दिया गया, जैसे तैसे है मेरे 2 पुत्र बचे। कहां कहां हम पर्वतों में, कहां कहां हम नगरों में, कहां कहां वनों में हम अपने आप को छिपाते रहे। इसलिए बहन बुरा न मानना, हमने तो एक क्षण के लिए भी तुम्हें भुलाया नहीं। भीष्मो द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुतात था सदारा पांडवा कुंती संजीव हो विदुरास्तदा। आज इन लोगों ने श्री वसुदेव जी महाराज को रोते हुए देखा। सबने श्री वसुदेव जी महाराज की बुरी बुरी प्रशंसा की है। तत्पश्चात नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं। यशोदा मैया को पता चला। ये शब्द कहते कहते सुखदेव भगवान रो पड़े हैं। नंदस तत्र हिदुन। आज पूरी की कथा, पूरी की पूरी कथा बेरह से, करुणा से भरी पड़ी है। अब क्या करूं, आज तो मेरे पेट में भी पानी नहीं है, तो आंख में पानी कहां से निकले? हाँ, निर्जला एकादशी। नंदस तत्र हिदून प्राप्तान ज्ञाता कृष्ण पुरोगमान तत्रागमन व्रतो गोपैरण्यस्तात रक्षया। नंद बाबा आए, वसुदेव जी कंठ से कंठ मिले हैं, भूरी भूरी बड़ाई की है। और जिस समय माता देव की यशोदा से मिली है, इस चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु सुचु रोहिणी देवकी चात परिस्वज्य ब्रजेश्वरी। माता देवकी ने कहा, हे ब्रजेश्वरी यशोदा, हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, हम तो तुम्हारे कर्जदार हैं कि इंद्र जैसी गद्दी प्राप्त करके तुम्हें देने के बाद भी इस ऋण से हम, तुम्हारे ऋण से हम पूर्ण नहीं हो सकते। हमारे दोनों बच्चों की रक्षा तुमने ऐसे करी जैसे एताव दृष्टा पुत्रौ युवोस्मै पितरौ सपीर्णाम धोय पोषणानी। ऐसे तुमने लालन पालन किया जैसे पलकें आंख की रक्षा करते हैं।
सही में असली माता पिता तो तुम हो, तुम्हारे ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। तत्पश्चात महाराज द्रौपदी का मिलना हुआ है। द्रौपदी भगवान की 8 देवियों से प्रमुख रूप से मिली है। और द्रौपदी ने कहा कि हे वेदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जामवंती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, सैभ्ये रोहिणी लक्ष्मणे। एक ही श्लोक में 8 देवियों के नाम लिए थे। क्या कहा? हे देवियों, हे रुक्मिणी बताइए कि कृष्ण तुम्हें कैसे मिले। हे भद्रे बताइए, जामवंती बताइए तुम्हें कृष्ण कैसे मिले, कैसे विवाह हुआ। सत्यभामा तुम भी बताइए। कालिंद्री और लक्ष्मणा और नागनिधि सब अपनी अपनी चर्चा कीजिए कि तुमको कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई। रोहिणी ने, महाराज रुक्मिणी ने कहा कि मुझे तो भैया गीदड़ शिशुपाल के हाथ में देना चाहता था, लेकिन ब्राह्मण के धन्यवाद की मैं बार बार बड़ाई करते हूं, उन्होंने चिट्ठी प्रभु के पास तक पहुंचाई और भगवान ने मेरा वर्ण किया। सत्यभामा ने कहा कि परमात्मा के ऊपर मेरे पिता ने सत्राजित में झूठी शंका की है, झूठी शंका की, मणि की चोरी लगाई है। लेकिन क्या किया जाए, उस मणि का पता लगा करके भगवान आए तो मेरे पिता ने भयभीत होकर के, लज्जित होकर के हमारा विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये सत्यभामा बोली। जामवंती कहने लगी कि मेरे पिता तो अपने पूर्व के भगवान को पहचान ही नहीं पाए, स्वयं राम ही थे, मेरे पिता नहीं पहचान पाए, 27 दिन लड़ते ही रहे। आखिर में जानकारी हुई तब मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान के साथ में कर दिया। उसके बाद में सत्या कहती है, अरे हम तो शिशुपाल की बहन हैं, मेरा भाई तो मारा गया, लेकिन परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। ये पूर्व से भी हमारे रिश्तेदार लिखते हैं, परमात्मा ने हमारा वर्ण किया। नागनिधि बोलने लगी है, महाराज इस प्रकार से भद्रा भी कहने लगी, हमारे पिता ने संकल्प किया था कि 7 इन बैलों को एक साथ कोई नाथ दे, बड़े बड़े वीर दिग्गज आए, लेकिन भगवान ने 7 को अपने काबू में किया। हमारे पिता ने इनके साथ में, अब ये विवाह वाली तो बातें आप सुनी चुके हैं, वो तो द्रौपदी ने नहीं सुनी थी, इसलिए द्रौपदी के लिए मैंने सुनाया है, आपने तो सुन ही लिया है पहले। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तत्पश्चात श्री वसुदेव जी महाराज के यज्ञ का वर्णन किया। भगवान श्री द्वारका पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र से, और आइए सुभद्रा हरण की कथा सुनाते सुनाते भगवान जगन्नाथ की भी प्राकट्यता का वर्णन ग्रंथ में, स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ प्रभु की प्राकट्यता का वर्णन किया। अब यहाँ तो इस कथा का विस्तार हो नहीं पाएगा, देखो कहीं किसी अगली कथा में फिर उस कथा को विस्तार से सुना दिया जाए। इतने पन्नों में सुभद्रा हरण की कथा और अर्जुन की तपस्या का वर्णन है, इतने पन्ने हैं, ये मैं पलट के रखे देता हूँ। और 10वें स्कंद के 90 अध्याय गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। घड़ी लगा के 15 मिनट की कथाएं, आसन लगा के बैठ जाओ। 11वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम करता है। कथा की शुरुआत यह से है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपने पुत्र प्रपौत्रों को सबको अपने पास में बुलाया और बीच में भगवान बैठ गए, सुंदर संदेश देने लगे। यह संदेश सुन लो, कृष्ण का संदेश है। परीक्षित बाबा सुन नहीं रहे बिल्कुल मेरी बात, बिल्कुल 1% के बराबर भी नहीं है? है? सुन रहे हैं? अच्छा, सबको पास में बिठाया और भगवान ने सुंदर संदेश दिया। क्या संदेश दिया? आप बुरा ना मानना बाबा, 90% मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर, 10% में पूरे पान डालना। मेरा जोड़ा आपसे है, इसलिए आपको तो पंच करूंगा मैं, बुरा मानोगे तो भी करूंगा, क्यों कथा आपके लिए। इसलिए बंधो, इतना सुंदर भगवान ने संदेश दिया। कहा बेटा सब कुछ करना, लेकिन संत ब्राह्मण का अपमान मत कर बैठना। जो संत ब्राह्मणों का अपमान कर दे, 3 लोकों में उनको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। ये कृष्ण बोले। सो बच्चे खिलखिला करके हंस के चले गए। कहा आजकल तो हमारे पिताजी को, किसी ने कहा हमारे दादाजी को बाबाजियों की बड़ाई करने से ही फुर्सत नहीं। भगवान बोलते रह गए और सब के सब खड़े होके चले गए। जैसे द्वारका से बाहर निकले तो एक पिंडारक नाम का जगह क्षेत्र है, वहां पर कुछ महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। विश्वामित्रो असिताकंडो दुर्वासा भृगुर अंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री अत्रि वशिष्ठो नारदादया, इतने संत आए। प्रद्युम्न ने कहा पिताजी आजकल बाबाजियों की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी इनकी परीक्षा भी ले ली जाए। तो जामवंती के बेटे सांब के पेट के ऊपर खूब कपड़े लिपेटे गर्भिणी स्त्री का रूप बना दिया और जाके दुर्वासा से मुलाकात हो गई। और उन्होंने महात्मा भी कैसा मारा ढूंढा है, दुर्वासा है।
दुर्वासा के सामने खड़े हुए कहा गुरुजी जा देवी के कछु संतान है वे भाई है अब लला होगो के लली पतो नायने के तुम्हें अपनी समाधि में देख के बताई दो। दुर्वासा जी ने ध्यान किया, ओहो कृष्ण के खानदान में जन्म लेने का इतना बड़ा तुम्हें अभिमान, हम लोगों के साथ में इतनी बड़ी हंसी और मजाक, तो ध्यान रखो ना बेटा ना बेटी, इसकी कोख से एक धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा, जनशती वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, जिसके द्वारा पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। हमारा श्राप है तुम्हारे लिए, श्राप है। बच्चे घबरा गए, दौड़ते दौड़ते आए भगवान के पास, कहा प्रभु ऐसी बात है। भगवान ने हाथ उठा दिए, कहा मैंने पहले समझाया आप नहीं माने तो मैं कोई नहीं बचा सकता। प्रभु बैठ करके रोए। वसुदेव जी के पास पहुंचे, श्री वसुदेव जी ने भी मना कर दिया। उसके तत्पश्चात उग्रसेन के पास पहुंचे, कहा ऐसा ऐसा हुआ है। उग्रसेन ने कहा कुछ नहीं होता, ये सब वैसी बात है, फिजूल की फालतू की बात है। आखिर में तो बाप कंस का है ना, बात वैसी ही तो करेगा। बोला सब कुछ नहीं होता, चलो कपड़े उतारो। सो जैसे ही कपड़े उतारे हैं सांब ने, मारा धान कूटने वाला यंत्र जमीन पर गिरा। ये धान कूटने वाला यंत्र तो मैं बोल रहा हूं, आपकी भाषा में तो नाम उसका कुछ और ही है, वो आप बोल लेना, मुझे पर्यायवाची शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो इतने होशियार हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो भी आप बोल ही लोगे। मैंने तो सुधार करके बोल दिया है धान कूटने वाला यंत्र, क्योंकि यह व्यासपीठ है जे ही गावही यह चरित संग। व्यासपीठ से तो बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है, लेकिन आप समझ तो गए हैं। महाराज जैसे वो धरती पर यंत्र गिरा, धरती एकदम बिल्कुल हिल गई। उग्रसेन ने उस धान कूटने वाले यंत्र को घिसावाया, समुद्र में चूर्ण बह गया, टुकड़ा बचा, सागर में फेंक दिया। तत्पश्चात महाराज आज देवर्षि नारद वसुदेव जी महाराज के पास आए हैं। वसुदेव जी महाराज ने बड़ा प्रश्न किया, कहा भागवत धर्म क्या है। नारद ने कहा जो प्रश्न आपने हमसे किया है, यही प्रश्न एक बार राजा निमि ने नव योगेश्वरों से यही प्रश्न किया। 9 प्रश्न किए गए हैं, इतने बढ़िया 9 प्रश्न हैं, यदि इनके ऊपर 9 घंटा बोला जाए तो भी व्याख्यान पूरा नहीं होगा। पहला प्रश्न है भागवत धर्म क्या है। रात को आप सोवें और भगवान को कह दें दिन में जो भी कुछ किया भगवान तेरी प्रसन्नता के लिए, यदि गलती की है तो दिमाग में सुधार देना। रात को सोवें तो भगवान का नाम लो और प्रातः जागो तो भी भगवान का ही नाम लो, यही जीवन का सर्वोच्च भागवत धर्म है। यदि आप श्लोक याद कर लें तो जरूर कर लेना। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 2रा अध्याय श्लोक नंबर 36। दुकान पर जाएं तो ये श्लोक बोलें, रात को आवें तो ये श्लोक बोलें, बिस्तर पर सोवें तो ये श्लोक बोलें और प्रातः जागे हैं तो ये श्लोक बोलें। डोंगरे जी महाराज का ये सिद्ध श्लोक है, पूरी भागवत इस श्लोक में भरी पड़ी है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात्, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इसका अर्थ यही है, भगवान मन वचन और कर्म और इंद्रियों से मैंने जो किया आपकी प्रसन्नता के लिए, आप प्रसन्न हो जाइए। सोते समय यह है और जागते समय यह बोले। पहले प्रश्न का समाधान है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भगत कितने प्रकार के होते हैं और उनके लक्षण क्या है। ध्यान से सुन लो, पता लगे कि हम भगत हैं कि ठगत। ये प्रश्न पूछा है कि भक्त की परिभाषा क्या है, तो कह दिया भक्त 3 तरह के होते हैं। पहला भक्त है, प्राय तो कथा सुदामा चरित्र पर ही कर ही देते हैं पूरा, मैं तो कर नहीं करता। 11वां स्कंद भागवत का और उत्तरकांड रामायण का जितना बोला जाए उतना कम। जीवन की हर समस्या का समाधान है, सुन लोगे अच्छा लगेगा, 15 मिनट सुन लो तो। पहला भक्त है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है साधारण। और इनका चिन्ह क्या है, कह दिया जो संसार के कड़-कड़ में परमात्मा का दर्शन करता है, यह पहले नंबर का भक्त है उत्तम। यहाँ चौपाई 1 लगा लो, सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरी दुनिया भगवान की है, संसार रूपी मंदिर को मैं वंदन प्रणाम करता हूं, पहले नंबर का भगत है। दूसरा है मध्यम। मध्यम क्या कौन सा भगत है, भगवान कहते हैं कि मेरी कथा में आकर के कभी हंस पड़े, कभी नाच पड़े और कभी रो पड़े, समझ लेना वह है मेरा मध्यम भगत है। मम गुण गावत फूल शरीरा
गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। लाल कृष्ण लाल की। यह मेरा मध्यम भक्त है, मेरी कथा सुनते सुनते रो पड़े। इस कथा को सुनते सुनते यदि आपके रोम रोम फड़कने लगे हों, आज कोई भैया विजय मिश्रा मुझसे मिलने के लिए आए, जहां मैं रुका हूं, कहा महाराज जी मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं सुना। जब कंस मर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही मारा जा रहा है, मेरा रोम रोम भड़कने लगा। कथा में आप रोमांचित हों, आंखें गीली हो जाएं, परमात्मा कहते हैं कि मेरी पूरी कृपा उसके ऊपर हो रही है। कथा सुनते सुनते रो पड़े, रोम रोम उसका फड़कने लगे। भगवान कहते हैं कि वह मेरा भक्त है मध्यम, मेरी पूरी कृपा उसके ऊपर हो रही है। तीसरा है साधारण प्रारंभिक, जिसको बोलते हैं का पूजा पाठ तो खूब करता है लेकिन किसी को मीठे स्वर में नहीं बोलता। मंदिर में पूजा खूब करता है, खाटू श्याम जाता है, मेहंदीपुर सालासर जाता है, लेकिन लोगों को गालियां दे दे करके बात करता है। भगत तो है लेकिन तामसी वृत्ति चढ़ी हुई है उसकी खोपड़िया पर। ऐसा ये प्रारंभिक भक्त है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। तत्पश्चात अगला प्रश्न किया गया है कि कर्म क्या है। क्या प्रश्न किया? कर्म क्या है? का कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सुन लो दादा लोग, सुनिए। कर्मा कर्म विकर्मेति, 3 प्रकार के कर्म है। एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। जो करने के लायक नहीं है, शास्त्रों ने निषेध किया, उसको अकर्म कहते हैं। जैसे मैस खाए और मदरा पाना, गर्जा वज्रा घात समान, ये अकर्म में आएगा। विकर्म क्या है? जो काम परिवार के लिए किया जाता है, खानदान के लिए किया जाता है, उसको विकर्म कहते हैं। आपने बच्चों का विवाह किया, उनको जन्म दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ये कर्म नहीं है, ये विकर्म है। तो विकर्म से आत्म उद्धार नहीं होगा, आत्म उद्धार होगा कर्म से, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा। तो फिर वह कर्म क्या है? का कर्म अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो विकर्म में थोड़ा मोड़ दे दो, वही विकर्म अपने आप कर्म में बदल जाता है। नहीं आई होगी बात समझ में? आप तो थोड़ा बहुत समझ भी रहे हो, लेकिन हमारी माताएं नहीं समझ पा रही, तो इन्हीं के दृष्टांत से समझ लेते हैं। जैसे रात को कोई माँ ऐसा विचार करके सो जाए, मैं प्रातः जल्दी जागूंगी, पराठे बनाऊंगी और भोलू को खिलाकर स्कूल भेज दूंगी, यह उसका विकर्म है। लेकिन इससे उद्धार नहीं होगा। तो फिर उद्धार तब होगा जब ऐसा विचार कर ले, मैं प्रातः जल्दी जागूंगी, पराठे बनाऊंगी और भगवान का भोग लगाकर भोलू को खिलाकर स्कूल भेज दूंगी। यही विकर्म आपका कर्म में बदल गया। अंतर कहां आ गया? अंतर ये आ गया, पहले थाली सीधे बच्चे के सामने जा रही थी, अब भगवान के दरबार में घूमती हुई गई है। संसार के हर कार्य के ऊपर आप परमात्मा के नाम का संपुट लगा दें तो वही आपका विकर्म है, कर्म में बदल जाता है। उसके द्वारा जीव का आत्म उद्धार, आत्म कल्याण होता है। ताली इतनी कमजोर बजी है कि बात समझ ही में ना आई हो। कागज के ऊपर टाइपिंग कितनी भी जोरदार क्यों ना हो, बढ़िया बढ़िया अक्षर लिखे हों, लेकिन जिस कागज के ऊपर हिंदुस्तान सरकार या राज्य सरकार की मोहर नहीं लगी होगी, तब तक टीए डीए आपको मिलेगा नहीं, कागज की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। जैसे कागज के ऊपर सरकार की मोहर लगा दी जाती है तो उस काम को असली माना जाता है। आपके किए गए विकर्म के ऊपर भी जब परमार्थ और परमात्मा के नाम का ठप्पा लग जाता है तो वह कर्म में बदल जाता है। यह कर्म है, ऐसा कर्म करते रहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तत्पश्चात यह पूछा कि माया किसे कहते हैं? का जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है, बस वही माया है। अगला प्रश्न है माया से बचने का उपाय क्या है? का गुरुजनों की सानिध्यता, उनके चरणों का आसरा लेना ही, बंधुओं, यही माया से बचने का उपाय है।
तत्पश्चात अगला प्रश्न किया है, आप हमें यह और बता दिए भगवान कौन से युग में अपना कौन सा रूप धारण करते हैं। यह प्रश्न किया। बताया गया कि चारों युगों में भगवान 4 रूप से प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान के 4 हाथ होते हैं। महाराज इनका चारों युगों में इनके कई कई नाम। सतयुग में इनका रंग सफेद होता है, 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है, हंस सुपर्ण वैकुंठनाथ और धर्म इनके नाम होते हैं। ये